पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर 5 दिन में 3 बार अटैक होता है। उनके घर जला दिए जाते हैं, लूटपाट की जाती है, यहां तक कि पानी में जहर मिला दिया जाता है। और यह सब वक्फ कानून के खिलाफ उन्माद के नाम पर हो रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ममता सरकार में हिंदू पलायन करने को मजबूर है। हिंदुओं का ममता सरकार की पुलिस पर ही भरोसा नहीं रह गया। अब हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ फ्लैग मार्च कर रही है, जबकि ममता बनर्जी की सरकार यह दावा कर रही है कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? हिंदू पलायन करने के लिए आखिर क्यों मजबूर हैं? ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में हिंदुओं के घरों में आग किसने लगाई? वहाँ पे सब मुस्लिम लोग हम लोगों के घर में आतंकवादी मच रहा है, आग लगा रहा है, पेट्रोल छिड़क के सब कुछ जला दिया। वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हम लोग यहाँ से कुछ जान बचा के यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे रुका हूँ। आज 3 दिन हो गया। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर छोड़ने पर किसने मजबूर किया? हिंदू का ऊपर में टॉर्चर हो रहा है, हिंदू का ऊपर में आक्रमण लगा दिया, घर में आग लगा दिया, बम फेंका है, कोई गोली बारूद चल रहा है। तो बच्चा के बचने के लिए यहाँ पे आया मालदा में पार्लर। हिंदुओं के पानी में जहर किसने मिलाया? टंकी का पानी है जो है खाने के, वो खाने का पानी में जहर मिला दिया। खाना है घर में जो, उसमें जहर मिला दिया। घर में जो है सब लूटपाट कर लेकर भाग गए। हालात शमशान बना दिया हम लोगों का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को जलाया गया। घर में घुसकर दंगाइयों ने लूटपाट की, पानी में जहर घोल दिया, खाने में जहर मिला दिया। हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अब तक मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ। मुर्शिदाबाद में 3 बार हिंसा हो चुकी है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। दंगाइयों ने सुरक्षा बलों को भी नहीं छोड़ा। हालात पर काबू करने के लिए गए सुरक्षा बलों के जवानों पर बम फेंके गए। इन हमलों में 18 जवान भी घायल हो गए। मुर्शिदाबाद में हालात इतने भयानक हैं कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल को मुर्शिदाबाद में तैनात करना पड़ा है, जबकि ममता की पुलिस कह रही है कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। इलाके में जबरदस्त तनाव है और बीएसएफ पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। आप देखिए तमाम जो अधिकारी हैं बीएसएफ के और पुलिस के, वो यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का धुलियान इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस से पूरी तरीके से पटा हुआ है। और आप देखिए धुलियान का ये इलाका, जहाँ पर बीएसएफ की लंबी चौड़ी गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। एडीजी से लेके तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस जगह पर हिंसा हुई है, उन तनावग्रस्त इलाकों में बीएसएफ के लोग लगातार मार्च कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर अभी भी कई लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। बीएसएफ ने आकर यहाँ पर मोर्चा संभाला है और जहाँ भी हिंसा हुई है उस जगह पर कंट्रोल करने के लिए हर जगह ताबड़तोड़ मार्च किया जा रहा है। एडीजी रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, 2000 से ज़्यादा बीएसएफ कर्मी यहाँ पर मौजूद है, लगभग 500 से ज़्यादा ये गाड़ियाँ जो काफिला है बीएसएफ का वो यहाँ पर मौजूद है। धुलियान और आसपास के जो इलाके जहाँ पर हिंसा हुई थी वहाँ पर जाकर इलाके का जायजा लिया जा रहा है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर सबसे पहले 8 अप्रैल को हिंसा हुई। इसके बाद 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद दोबारा बवाल हुआ और फिर 12 अप्रैल को दंगा भड़क गया। ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद के धुलियान की है। 12 अप्रैल को उपद्रवियों ने इसी इलाके में जमकर उत्पात मचाया।
घरों में तोड़फोड़ की, घरों में घुसकर लूटपाट की, फिर घरों में आग लगा दी। इन तस्वीरों में आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही है। धमाके की आवाज सुनी जा रही है। सब कुछ राख हो चुका है, मलबे के ढेर में बदल चुका है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में हुई। इन तीनों इलाकों में जगह जगह उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया, उसकी निशानी साफ नजर आ रही है। उपद्रवियों ने खाने के सामान तक को नहीं छोड़ा, घर के बाहर फेंक दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। इन तस्वीरों में दंगाई डंडों और धारदार हथियारों से लैस पत्थरबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तोड़फोड़ ऐसी कि अब इन घरों में रहना मुश्किल है। हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब इन इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू है। इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है। नमाज के बाद बवाल हुआ और उसके बाद क्या दुकान, क्या मकान और क्या मंदिर, हर जगह तोड़फोड़ हुई है। ये वो मंदिर है, आप देखिए धुलियान में पत्थर ही पत्थर अंदर पड़े हुए हैं। आप देखिए झंडे वगैरह यहाँ पर उतारे गए थे और उसके बाद मंदिर में जम के पत्थर बरसाए गए। आप देखिए मंदिर का जो आंगन है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, लेकिन मंदिर के ऊपर पत्थर चलाया गया और यहाँ से लेके जो तमाम दुकानें हैं उनको आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई और ख़ास तौर पर हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया है। अभी यहाँ पर बीएसएफ जरूर मौजूद है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से दुकानों को जलाया गया है, मंदिर में तोड़फोड़ की गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, इस बात की गवाही है कि उस दिन मंजर बहुत ही भयावह रहा होगा। अब आप ये गली देखिए, यहाँ पर तमाम दुकानों को आग के हवाले किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। ये दुकान देखिए, इसको जलाया गया है। आगे तमाम कई ऐसी दुकानें हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है, पत्थर बरसाए गए हैं तमाम जगहों पर। आगे कितनी दुकानें टूटी हैं? पूरा दुकान में पुड़ गया गोटा। आगे पूरा दुकान में कितनी दुकानें जलाई हैं? बहुत दुकान है, भीतर में मार्केट में है, सामने से थोड़ा है। किसने जलाया है? कौन कौन पार्टी सब जलाए, तो दंगा लगाता है, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लग। मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में खौफ इतना है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जब बीएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च किया, तब जाकर हिंदू समुदाय के लोग बाहर आए। धुलियान में शुक्रवार के बाद अब जब बीएसएफ आई है तो लोगों की सांस में सांस आई है। लोग अब कुछ राहत महसूस कर रहे हैं, वरना यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जो हिंदू कम्युनिटी है वो घरों में बंद है, लेकिन अब जब यहाँ पर बीएसएफ की तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, तब आप देखिए घरों से महिलाएं भी निकल रही हैं, लोग भी निकल रहे हैं। लेकिन इन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार अब क्या चाहते हैं और क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, आप बताइए। उस दिन हुआ क्या था, मतलब जो वॉकअप बोर्ड की जो रैली थी, वो लोग रैली लेकर निकल रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया, रैली निकलने के बाद दोबारा से वो लोग घूम के आए और हमारी जो मंदिर है, घर पे सब में पत्थरबाजी से करने लगी। वो लोग करीबन 5-6 हज़ार थे और हम हमारे मोहल्ले का नाम है घोसपाड़ा। यहाँ पर करीबन हम लड़का लोग के 200 ऐसा कुछ होगा। तो हम लोग 200 लोग क्या कर लेंगे उसके साथ। वो लोग करीबन 5,000 हमारे पर पत्थर बारिश कर रहे हैं, कोई आपका लाठी वगैरह जो भी है वो लोग लेकर हम हमारे पर अटैक कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ इतना ही है, हम जब यहाँ का मतलब थाना है, मतलब शमशेरगंज थाना जो पुलिस अधिकारी है, और हम वहाँ पर उनको बोले जे आप सर कुछ कीजिए, तो वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले जब आप कुछ करिए तो बोलते आप लोग ही जाइए, आप लोग आगे जाइए पत्थर लेके। वो लोग हमको खुद बोल रहे हैं आप लोग आगे जाइए पत्थर लेके। हम साधारण नागरिक अगर पत्थर लेके आगे जाइए तो हमको दे दीजिए ना, हमको अधिकार दीजिए। आप क्यों पुलिस के ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं यहाँ पर? तो हम साधारण लोग के हमारे पास सिर्फ यही बोलना है जो हमारे यहाँ पर एक बीएसएफ कैंप ज़रूरी है। क्योंकि जब बीएसएफ भैया लोग आए तब हम रात को शांति से सोने पाए हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं रहते तो आज हम खत्म हो चुके थे। क्या घर, क्या मंदिर, क्या दुकानें, मुर्शिदाबाद के धुलियान में दंगाइयों ने किसी को नहीं छोड़ा। हर जगह तोड़फोड़ की, दुकानों में लाइन से आग लगा दी। यहाँ से हिंदू परिवार सब जा रहा है छोड़ के जा रहे हैं उधर, क्योंकि उन लोग का घर, दुकान सब कुछ लूट लिया गया है। सब घर सब कुछ एकदम तबाह कर दिया गया। परिवार यहाँ से छोड़ चुके होंगे? लगभग 200 परिवार यहाँ से जा चुका है। गंगा पार उस पार
200 पड़ी है, पूरा घर जला दिया। कितना हिंदू होगा लगभग? इधर इस ग्राम में लगभग 200 घर तो है ही। सब ताले लग गए हैं उसमें? नहीं तेला इधर तेला नहीं लगा, लेकिन आसपास में जो है बाजू में वो दिगड़ी, जाफराबाद, हाँ रतनपुर, हाँ इधर ठाकुरपाड़ा, ये सब इलाका है, उस पे से सब हिंदू भाग रहा है। हाँ, अभी इधर अगर राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, इधर एक भी हिंदू जीवित नहीं बचेगा। तकलीफ में हमने ले रहे थे गए, ये जो छोटा छोटा लड़का लेके हमको लोग के इसे पर जाए नहीं छोड़ रहे हैं क्या सब यहाँ पे? हिंदू लोग घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, हिंदू लोग सब घर छोड़ के जा रहा है भाई साहब। हम लोग तो चैन से रह नहीं सकते, बाल बच्चा सब डर के मारे मारता है, भूखे मर जाते हैं हम लोग। खाना पीना, दुकान पसा सब कुछ बंद है, रोजगार रोजी सब बंद हो गया, तो हम लोग कैसे जिएंगे भैया बोलिए? आपके घर में भी पत्थर वगैरह? हाँ, हम लोग का घर में पत्थर, लड़का बच्चा को घींच रहा था, जवान जवान लड़के लोग को घींच रहा था। तो हम लोग कैसे रहेंगे बोलिए? मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने सिर्फ धुलियान में ही हिंसा नहीं की, बल्कि जाफराबाद में भी हिंदुओं के घरों में जमकर आगजनी की। एक लाइन से घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ के घरों में अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा पलायन यहीं से हुआ है। दुलियान के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा हिंसा का रौद्र रूप देखने को मिला है तो वो है जफराबाद। मैं इस वक्त जफराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर लाइन से घरों को तबाह किया गया है। ये देखिए, ये हिंदुओं के जो घर हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है, जमकर बवाल किया गया है। और ये वो एक ऐसा इलाका है जहाँ से प्रत्येक हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर चुका है। लाइन से जो घर बने हैं आप देखिए, जिनको आग के हवाले किया गया है, घर के घर जलाए गए हैं, तोड़े गए हैं, तोड़फोड़ की गई है, जो सामान रखा था उसमें लूटपाट की गई है। ये देखिए घरों में किस तरीके से तहस नहस किया गया। लाइन से ये घर हैं आग के हवाले किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। जहाँ जो सामान था पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, आग लगा दी गई है। धुलियान में सबसे पहले बवाल शुरू हुआ और धुलियान का ये बवाल होते होते जहाँ पर हिंदू बाहुल इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तांडव देखने को मिला। अब ये देखिए, ये हिंदुओं की जो दुकान है और घर है वो पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। ये साइकिल है, आप देखिए घर का जो सामान है सब कुछ जला के खाक कर दिया गया। एक के बाद एक घर जितने भी हैं वो सब के सब जला के पूरी तरीके से खाक कर दिया गया है। ये घर है आप देखिए, और इस घर में आग लगाई गई है, सब कुछ जल के तबाह हो चुका है। ये वो फैक्ट्री है और फैक्ट्री में देखिए सब कुछ जला दिया गया, पूरी तरीके से फैक्ट्री जला के तबाह कर दी गई। नमाज के बाद जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद कोई भी इस तांडव को रोक पाने में असमर्थ नहीं रहा। लोगों का कहना है कि मदद तो पुलिस से मांगी गई लेकिन पुलिस मदद ही नहीं कर पाई, हाथ पर हाथ धरी रखे रह गई। मैंने जहाँ से शुरुआत की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन से 15 से 16 मकान हैं। और देखिए पूरी तरीके से आग के हवाले तोड़ फोड़ तहस नहस कर दिया गया। ये दुकान है, इसको जला दिया गया। हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया है। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने सबसे ज्यादा सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में लूटपाट, हिंसा और आगजनी की। इसके बाद धुलियान के हिंदू इतने डर गए कि करीब 1000 लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। ये लोग गंगा नदी को पार कर मालदा पहुंच गए। शुक्रवार को नमाज के बाद जब बवाल शुरू हुआ तो उसके बाद एक एक करके हिंदू के घरों को टारगेट किया गया। धुलियान, जाफराबाद, रानीगंज और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कई घरों को जलाया गया, बाज़ारों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, घरों में तोड़फोड़ किया गया। और उसके बाद यहाँ के लोग अपनी जान बचाकर इसी जगह से नाव से दूसरी तरफ चले गए। अब इस पूरी डेमोग्राफी को समझिए। दरअसल ये नदी है, इस तरफ जिस तरफ हम लोग खड़े हैं ये धुलियान और जाफराबाद के बीच का इलाका है। और इस घाट के इस तरफ जो आप मकान देख रहे हैं नदी से सटे हुए, अधिकांश मकान जो हैं वो हिंदुओं के हैं। बीच में कुछ मकान जो एरिया है वो मुस्लिमों का है, उसके बाद फिर आगे हिंदुओं का है। छोटे छोटे पॉकेट्स बने हैं। लेकिन जिस वक्त हंगामा शुरू हुआ तो उस वक्त हिंदुओं के जो घर हैं वो जो बीच में पड़े वो वहाँ के फंसे ही रह गए। और उसके बाद लोगों के पास कोई चारा नहीं था कि आखिरकार कैसे जाएं, वहाँ से कैसे भागे। इसलिए पलायन करने के लिए सबसे मुफीद जो स्थिति थी वो यही थी कि भाई घाट से नाव से किसी तरीके से निकला जाए। और उसके बाद जब धुलियान और जाफराबाद में जब हंगामा हुआ, हिंदुओं को टारगेट किया गया, तब इसी तरीके से घाटों से उस तरफ यानी मालदा की तरफ लोग पलायन करके भागे। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं ने अब मालदा के लालपुर हाई स्कूल में शरण ली है। मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा पहुंचे हिंदू परिवारों का कहना है
कि दंगाइयों ने उनके घरों में लूटपाट की, जिसके बाद उन्होंने जान बचाने के लिए मालदा आने का फैसला किया। मालदा के जिस स्कूल में हिंदू परिवार रुके, वहाँ पुलिस की भारी सुरक्षा है। स्कूल से ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही कोई अंदर जा रहा है। ऐसे में लोगों की शिकायत है कि उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। मालदा जिला के पारलालपुर गांव और इस पारलालपुर गांव में के जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल पर मुर्शिदाबाद से जो लोग शरण लिए हुए हैं उनको रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जैसे जा रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ का स्थानीय लोगों का जो आरोप है कि यहाँ पर अंदर किसी को जाने से रोक लगा दी गई है पुलिस की तरफ से, और इसी के कारण जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अंदर से में भी लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जब उनके ऊपर हमले हुए तब पुलिस प्रशासन कहाँ थे, तो यही आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। अंदर में जो है बातचीत करेंगे। दादा क्या हालत है? यहाँ पर बहुत हालत खराब है सर, कुछ भी नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रही है। नहीं सर, हम लोगों को ममता का पुलिस बोल रहे हैं अंदर रहो, कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, कुछ दवाई बा कुछ खाने टाने का कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हमारा गांव में सब जला गया है, सब बर्बाद कर दिया है, मार दिया है 2 आदमी को। अभी क्या हालत है? आप लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं? अभी पुलिस क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी पुलिस अंदर सब आदमी को आने नहीं देना है।